कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 1। वैसे तो हम लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग बुलाते हैं, मतलब कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फोटो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, a प्लस आयोटा बी। कोई भी नंबर जो कि किस फॉर्मेट में होता है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है, जहां पर a और b रियल नंबर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी नंबर जो कि x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इजंट इट। तो ये तो हमें पता है, बट कभी कभी आप देखेंगे, कभी कभी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि मतलब डायरेक्ट z बराबर x प्लस आयोटा y से ही काम नहीं चलेगा, है ना। मतलब कुछ और सोचना होगा उसके लिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में जो है वो रिप्रेजेंट किए गए, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 फॉर्म में होता है, मतलब 3 फॉर्म्स में। ओके, फर्स्ट फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म, जो कि हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में सीखेंगे। ओके, एंड सेकेंड इज पोलर फॉर्म एंड थर्ड वन इज ऑयलर फॉर्म। सेकेंड एंड थर्ड हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोलर एंड ऑयलर फॉर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, 3 इंपॉर्टेंट मतलब क्या 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट, है ना। जो कि मतलब आप देखोगे कि 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो उससे बनेंगे, दैट इज मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट, विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस बोलो, या फिर ज्योमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे ना, उसमें तो बस केवल एंड केवल मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट ही यूज होने वाला है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यदि समझना है ना मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट, तो आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कार्टेशियन फॉर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी के थ्रू उसको समझेंगे। एंड यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर एंड ऑयलर फॉर्म अच्छे से समझना है, तो आपको जो है वो मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट को अच्छे से समझना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं अबाउट कार्टेशियन फॉर्म, है ना, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, मैं बताऊंगी सब चीज़ें, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हाई फंडा वाला टॉपिक नहीं है, ईजी है, आप आराम से समझ पाओगे। मैं बिल्कुल जो है वो क्रिस्टल क्लियर वे में कोशिश करूंगी आपको समझाने की, 100% आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो बस हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एडुटेक। तो मैंने आपको सबसे पहला फॉर्म क्या बताया, दैट इज क्या होता है, कौन सा फॉर्म है, दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन फॉर्म, है कि नहीं है, CARTESIAN, कार्टेशियन फॉर्म है ना। और इसको जो है वो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्या है नहीं है हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल्ड वे में, आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो आप सोचोगे कि यार मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने चला हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपने कभी सोचा कि रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, बिल्कुल सोचा, तभी तो हम लोग 5th क्लास से जो है वो मतलब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट। लेकिन अब आपके पास जो है वो इमेजिनरी नंबर्स भी आ गए हैं। तो मतलब क्या इमेजिनरी नंबर्स, क्या कि अंडर रूट में कोई भी क्या हो, नेगेटिव क्वांटिटी हो, नेगेटिव नंबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर्स, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपको क्या पता था कि कभी भी हमारे पास मतलब नॉर्मली आप अभी तक जानते थे रियल नंबर्स को, इजंट इट, इमेजिनरी नंबर्स आप नहीं जानते थे। इसलिए आप सोचते थे कि यार मेरे पास जैसे भी मतलब जो भी नंबर्स होंगे ना वो ऐसे ही फॉर्म में होंगे, मतलब क्या रियल टाइप से है, और उसको जो है वो मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दूंगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दूंगा, नंबर्स हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 2 नंबर लाइन होती है बेसिकली। कितने नंबर लाइन होती है? 2 नंबर लाइन होती है। अभी तक तो आप केवल नंबर लाइन जानते थे, ठीक है, क्योंकि आप एक ही नंबर को जानते थे, दैट वाज रियल नंबर। लेकिन अब आप किसको जानते हैं? इमेजिनरी नंबर्स को भी जानते हैं, मतलब आयोटा वाले नंबर्स को भी जानते हैं।
तो आपके पास दो नंबर लाइन होती है बेसिकली, एक होती है रियल नंबर लाइन, एक होती है इमेजिनरी नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम लोग रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, भले वो कितनी भी खराब रियल नंबर्स हो, कोई सा भी हो, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइंस पर, है ना। एंड इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं किस पर, रियल नंबर लाइन। ये आपको नहीं दिख रही है, चलो, है ना, ठीक है, रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन कुछ इस तरीके का होगा जिस पर हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर्स को बैठाएंगे, है कि नहीं है, बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। नंबर्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसा कि आप 5th क्लास से करते आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या, मान लो हम लोग यहाँ पर -4 लिख रहे हैं, उसके बाद क्या इससे मतलब कि इससे तो बड़े ही नंबर होंगे, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये तो मैंने केवल इंटीजर्स लिखे हैं, लेकिन ऐसा थोड़े ना होता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो मान लो मैं 1/2 रिप्रेजेंट करना चाहूँ, 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो रैशनल नंबर की बात हो गई। इरेशनल नंबर भी कर लेते हैं यार। इरेशनल नंबर का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, ई होता है, पाई होता है, √2 होता है। तो √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना 1 से बड़ा, ठीक है। √3 भी होता है, तो √3 क्या होगा, √2 से बड़ा, क्योंकि √2 इज 1.414 एंड √3 इज 1.732, isn't it? तो मतलब क्या, √2 के आगे जाएगा। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग ई की बात करें तो ई क्या होता है, 2.71, मतलब 2 से बड़ा होगा, एंड 3 से छोटा, मतलब ई कहीं यहाँ पर आ जाएगा। पाई की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या, ऐसा होता है हमारा रियल नंबर लाइन। ओके, लेकिन अब तो हमें पता चल गया ना कि इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग इमेजिनरी नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर लाइन, ओके। तो इमेजिनरी नंबर लाइन क्या होता है ये भी देख लो। आपको पता है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, आयोटा वाले नंबर्स होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्या होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट भी होता है, लेकिन अभी हम लोग केवल एंड केवल इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, उसमें रियल पार्ट नहीं होगा, केवल एंड केवल आयोटा वाला पार्ट होगा, ठीक है। यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल नंबर है ये, है ना, क्योंकि इसमें आयोटा पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करना है किसके लिए, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स के लिए। उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट ठीक इसी तरह से, बस क्या हो जाएगा, सबके साथ में आयोटा चिपक जाएगा, दैट्स ऑल। क्यों, क्योंकि देखो ना, आपको पता है इमेजिनरी क्वांटिटीज मतलब अंडर रूट में माइनस, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मतलब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, √2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप आराम से लिख सकते हो 2 × -1, है कि नहीं है, 2 × -1 इज -2, और इसको आप आराम से लिख सकते हो √2 × √-1, और यहाँ पर √2 तो ऐसे ही बैठा रहा, और ये जो √-1 है वो क्या बन गया, आयोटा बन गया, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली इमेजिनरी नंबर कुछ इस तरीके का होगा तो ऐसा ही कुछ कोई रियल नंबर होगा इसके साथ में, एंड बाद में कौन चिपका होगा, आयोटा चिपका होगा। तो हम लोग ठीक इसी तरह से उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी क्वांटिटीज को भी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे, मतलब क्या, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा -4 आयोटा, यहाँ पर -3 आयोटा, यहाँ पर -2 आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, नेक्स्ट 0 आयोटा इज 0 ओनली, नेक्स्ट यहाँ पर 1/2 आयोटा हो जाएगा, मतलब ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नंबर्स ले रही हूँ, आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। यहाँ पर जो रियल नंबर्स हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मतलब क्या, 1 आयोटा इज आयोटा ओनली, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √2 आयोटा हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, √3 आयोटा होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पर 2 आयोटा हो जाएगा, ई आयोटा हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या, रियल नंबर्स का। ओके, हम लोग रियल नंबर लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बिना आयोटा वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, मतलब कितने भी गंदे रियल नंबर्स हो, कितने भी खराब रियल नंबर्स हो, जैसे कि पाई हो गया, ई हो गया, ओके, मतलब
कैसे भी हो लेकिन वो रिप्रेजेंट तो यहीं पर होंगे। ओके, एंड ये क्या है, इमेजिनरी नंबर लाइन है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवल एंड केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि हम लोगों ने रियल नंबर का देख लिया रिप्रेजेंटेशन, इमेजिनरी नंबर का देख लिया रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है क्योंकि हमने लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें पता है कि दो पार्ट होता है बेसिकली, एक होता है क्या रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना। और रियल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना आता है, मतलब रियल पार्ट एक रियल नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करना हमें आता है इस तरीके से, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा के साथ वाला नंबर है, एंड उसको भी रिप्रेजेंट करना आता है हमें ऐसे, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दोनों ही होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग ये जो रियल नंबर लाइन है ना, उसको तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ये सो रहा है ना, बिल्कुल हम लोग सोते ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। और इसको जो है वो इमेजिनरी नंबर लाइन को जो है हम लोग, ये सो रहा है ना, इसको उठा करके खड़ा कर देंगे, मतलब क्या, वर्टिकल कर देंगे ऐसे टाइप से। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। तो यहाँ पर क्या है, सारे ही रियल नंबर्स हैं, और जहाँ पर दोनों कट करते हैं वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और आपको तो ऐसा दिख गया यार कि मैंने 10th क्लास में तो ऐसा देखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा हुआ है ना, कुछ कुछ है कि नहीं है, कि हम लोग ऐसे मतलब करते हैं, ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, x हो जाता है, ये क्या है, y है, ये क्या होता है, x डैश होता है, ये क्या है, y डैश है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट में क्या होता है, x और y दोनों ही पॉजिटिव है, दूसरे में x क्या है, नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कि इधर जो होता है वो x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है, ये आपको पता है। तो ये तो ठीक उसी तरह से बन गया है जो आपको पता है, यस, तभी तो इसका नाम है कार्टेशियन फॉर्म। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में ऑलरेडी देखा हुआ है ये सब चीजें। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी वे में ये हो जाता है। दिस रियल नंबर लाइन जो है उस पर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, रियल पार्ट को लिखेंगे। एंड ये जो इमेजिनरी नंबर लाइन है इस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसा आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर करते थे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स है। तो ये जो हम लोग पहले लिखते थे ना एक्स एक्सिस, वो चेंज हो जाता है किसमें, रियल एक्सिस में, ये बन जाता है क्या, रियल एक्सिस, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है तो उसका दो पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस, एंड यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बता सकते हो मुझे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर भी वही दो एक्सिस होता है, ठीक उसी तरह से जैसा आप जो है वो 10th क्लास में रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो मान लो आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है z बराबर a प्लस आयोटा b, और यहाँ पर a और b क्या है, दोनों ही रियल हैं, एंड a और b दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। ओके, z बराबर क्या है, a प्लस आयोटा b है, जहाँ पर a और b क्या है, ऑफ कोर्स रियल नंबर्स हैं, एंड a एंड b दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ओके, तो इसको आप इस पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जैसे हम लोग, मतलब जैसे आपने 10th क्लास में देखा हुआ है ना कार्टेशियन फॉर्म, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना, क्योंकि हम लोग ने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, जस्ट मतलब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो समवॉट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अभी मैं ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं करा रही हूँ आपको, है ना। ज्योमेट्री वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस बोलो, जेई एडवांस बोलो, बिट सेट बोलो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली। एंड आपको जो है वो मज़ा आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ करके, एंड ईजी भी, आप आराम से समझ लोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो हम लोग पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब कुछ पोर्शन कर लेते हैं, ज्योमेट्री वाला पार्ट अभी हम लोग नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको अभी प्रेशराइज्ड नहीं कर रही हूँ। बस आपको इतना समझना है कि जैसे आप लोग 10th क्लास में देखे हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक उसी
उसी तरह से आपको यहाँ पर भी समझना है। ओके, एंड वही है ही, कुछ भी चेंज नहीं है। तो जैसा आपने देखा है ना कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक में क्या होता है x यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर यहाँ पर x क्या है नेगेटिव है पॉजिटिव है ना, यहाँ पर x क्या है नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव है, y क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है z बराबर a प्लस आयोटा b, जहाँ पर a और b क्या है रियल नंबर्स हैं एंड a और b दोनों ही क्या है पॉजिटिव है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये भी दिमाग में फिट कर लो। तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट को इंडिकेट करता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इज a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b। तो रियल पार्ट इज a और a क्या है पॉजिटिव है, मतलब क्या आप ओरिजिन से a डिस्टेंस चलोगे, है कि नहीं है, तभी आपके पास रियल पार्ट आएगा। और यदि हम लोग इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा a, 0। जस्ट अभी आप समझ लो, जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको फील आ जाएगी। ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका बेसिकली b है, और इमेजिनरी पार्ट कौन से लाइन पर होगा, इस इमेजिनरी लाइन पर होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर होगा। एंड b क्या है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यदि नेगेटिव रहता तो हम लोग नीचे लेते, ठीक उसी तरह से जैसे आपने 10th में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन b इज पॉजिटिव तो हम लोग क्या लेंगे ऊपर लेंगे ना, और ऊपर लेंगे तो ये ओरिजिन से मान लो b डिस्टेंस पर है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है कि x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड यदि हम लोग y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 0, b। देखो, क्योंकि हम लोग ये है तो रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, बट वी आर थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस पर क्या होता है, x एक्सिस पर यदि हम लोग बात करें तो y क्या होता है 0 होता है, इसलिए हमने a डिस्टेंस चला तो ये 0 हो गया है ना, y विल बी 0, क्योंकि हम लोग पॉइंट को कैसे लिखते हैं x, y है ना, तो y कोऑर्डिनेट इज 0। और यदि हम लोग y एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, x विल बी 0, मतलब ये हो जाएगा 0, b है ना। तो बस यही हो गया रिप्रेजेंटेशन। जब आप इस दोनों को मिला दोगे तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट फॉर्म होगा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज z बराबर a प्लस आयोटा b। तो ये पॉइंट हो जाएगा रियल, पहले आपने किसको लिखा है, रियल को लिखा है। हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट को x, y लिखते हैं ना। जब हमारे पास ये x एक्सिस है y एक्सिस है तो हम लोग पॉइंट को क्या लिखते हैं x, y। तो यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे रियल पार्ट विच इज a, इमेजिनरी पार्ट विच इज b। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड जैसे ही आपने जो है वो इसको जो ऐसे ही रहने दिया और इसको घुमा करके वर्टिकल कर दिया तो आपको एक 2D प्लेन नजर आ गई ना, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, ये एक 2D प्लेन है, हम लोग 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक 2D प्लेन नजर आ गई, और ये जो प्लेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गेंड प्लेन, या फिर इस ये जो डायग्राम है पूरा इसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंड डायग्राम। यदि आपसे कोई बोले कि यार ये z में तेरे को दे रहा हूँ, कुछ भी है, हम लोग रिप्रेजेंट करके देखेंगे जस्ट अभी थोड़ी सी देर बाद। तो मतलब मैं तुझे ये z दे रहा हूँ इस फॉर्मेट में, तू मेरे को जो है वो आर्गेंड डायग्राम बना के बता। तो यही है वो आर्गेंड डायग्राम। एक मैथमेटिशियन थे आर्गेंड, जिन्होंने ये अप्रोच दिया था, जिन्होंने ये थ्योरी दिया था, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आर्गेंड डायग्राम। और इसको जो है वो हम लोग कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंड प्लेन। ओके, एंड कभी कभी इसको गॉस प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि गॉस जो थे वो उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा इसमें, इसलिए इसको जो है वो कभी किसी किसी बुक में आप देखोगे कि बोला जाएगा कि इसको गॉस प्लेन भी बोलते हैं। ओके, तो दिमाग में फिट हुआ ना, चमका कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं ना, 2D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक पॉइंट की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन विच इज कार्टेशियन फॉर्म या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट्स ऑल। एक बनाओगे रियल एक्सिस, एक बनाओगे इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर
ठीक उसी तरह से जहाँ पर दोनों कट करेगा दैट विल बी ओरिजिन। ये हो जाएगा x पॉजिटिव, ये हो जाएगा x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। y मतलब इमेजिनरी पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट नेगेटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव। ओके दैट्स ऑल, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लोगे। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ? तो हम लोग इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लें हम लोग, ओके, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y कैन बी रिप्रेजेंटेड by a point x comma y on the plane, है ना, which is known as, क्या क्या बोलते हैं हम लोग इस प्लेन को, आर्गेंड प्लेन, which is known as आर्गेंड प्लेन, है ना, दिमाग में फिट हुआ? और ये जो डायग्राम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंड डायग्राम। ओके, एंड इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट, बस आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है। और एक और चीज, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, वेयर एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, एक्सिस हमारा, एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, इजंट इट, एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज imaginary axis, isn't it? Imaginary axis, okay? तो बस यही है जो है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। तो बेसिकली देखो ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ज्योमेट्रिकली ये देखा जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, देखो यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी तो होता है, आप इक्वालिटी मतलब इक्वल कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, बट इनइक्वालिटी नहीं होता है। यू कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी की वजह से देखो ना, आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर ने क्या किया, ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट को इंडिकेट किया विच इज पी ए कॉमा बी। ऐसे ही तो हम लोग पॉइंट को लिखते हैं, एंड पॉइंट तो पॉइंट है यार। यदि हम लोग बोलें कि एक पॉइंट है हमारे पास 9,10 एंड एक पॉइंट है हमारे पास 5,6, कौन सा बड़ा है, क्या बोलोगे आप? कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं ना, इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 9,10 इज ग्रेटर देन 5,6। पॉइंट तो पॉइंट है, उसमें क्या बड़ा है या छोटा, इसलिए ये देखो। और ऐसे ये 9,10 इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 10 आयोटा, इजंट इट? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रियल पार्ट इज 9 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 10। एंड यहाँ पर क्या है, 5,6, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 6। आ गई बात समझ में? इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन ओनली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी होता है बट इनइक्वालिटी नहीं होता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। आ गई बात समझ में? दिमाग में फिट हुआ? चमका कि नहीं चमका? ओके, तो आप एक काम करो, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग जो है वो छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पर ज़्यादा डिटेल्ड वे में हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं ना। ज्योमेट्री हम लोग बिल्कुल ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब हम लोग पहले जो है वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहला तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा टू द पावर 20। बी ऑप्शन इज आयोटा टू द पावर 16, आयोटा टू द पावर 5। सी ऑप्शन इज tan π/2, ln2 एंड डी ऑप्शन इज अंडर रूट e, आयोटा टू द पावर 12। ओके, लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ये टोटल 7 मतलब पॉइंट्स है, 7 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसको आपको आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, अभी अभी हम लोगों ने आर्गेंट डायग्राम देखा है ना,
उस पर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आई होप आप आराम से कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे एंड खुद से सॉल्व करोगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ओके, ट्राई कर लिया करो, एक बार चेक कर लिया करो। यदि कुछ भी आपको चेंज लगता है आंसर में तो एक बार जो है वीडियो देख लिया करो। ओके, तो सबसे पहला हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। आप क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इन 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो आपको पता चल रहा होगा ऑप्शंस से कि बेसिकली हमें दिया गया है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्मेट में दिया गया है, a, b के फॉर्म में दिया गया है ना। देखो a, b, a, b, a, b, है ना। और यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स a, b में हैं तो यहाँ पर क्या है, a क्या होगा, इमेजिनरी रियल पार्ट, एंड b क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। एंड एक चीज यदि आपको पता हो तो क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होता है, a प्लस आयोटा b या फिर x प्लस आयोटा y, है ना। जहाँ पर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बस इतना सोचना है, इतना दिमाग में फिट करना है कि ये जो a, b में दिया गया है ना, तो यहाँ पर ये a क्या होगा, a एंड b दोनों ही क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। दैट्स ऑल, है ना। और आपको पता भी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a, b के फॉर्मेट में है, a, b के फॉर्म में है, तो a एंड b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इजंट इट। बस ये देखना है, जो कोई भी ऑप्शन जो है वो a, b रियल नंबर दे देगा, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, कॉमा आयोटा टू द पावर 20 क्या हो जाएगा, 1, मतलब आयोटा कॉमा 1। और ये a और b क्या है, रियल नंबर्स नहीं है, देखो इमेजिनरी आ रहा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है ना, ये आंसर नहीं है। दूसरा, iota to the power 16 is 1, iota to the power 5 is again iota, 1 comma iota। a तो रियल है, b is imaginary, ये भी नहीं है, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए a एंड b मस्ट बी रियल नंबर। यहाँ पर tan π/2 जो है वो टेंड करता है, tan π/2 इज इन्फिनिटी, लेकिन हम लोग इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रोचिंग इन्फिनिटी, है कि नहीं है। और यहाँ पर ln2 एक फाइनाइट क्वांटिटी है जो कि रियल नंबर है, लेकिन जब कभी भी हम लोग कोई भी पॉइंट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो हम लोग कभी इनफाइनाइट तो नहीं लिखते हैं ना, मतलब कुछ फाइनाइट क्वांटिटी कॉमा कुछ फाइनाइट क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको जो है वो हम लोग डायग्राम के थ्रू ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ ई, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 2 पॉइंट समथिंग ये एक मतलब कुछ नंबर देगा, रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है। आयोटा टू द पावर 12 इज, दिस इज अंडर रूट ऑफ ई कॉमा आयोटा टू द पावर 12 इज 1, है ना। तो अंडर रूट ऑफ ई कॉमा 1, तो यहाँ पर ये भी रियल है, दिस वन इज ऑल्सो रियल, दिस वन इज ऑल्सो रियल, दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो ऑप्शन इज क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस आपको इतना दिमाग में फिट करके रखना था, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए दिमाग में फिट करके रख लो। बस इतना दिमाग में फिट करना है कि यदि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करें तो वो पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, पॉइंट को इंडिकेट करता है। और वो पॉइंट क्या होगा, ऑफ कोर्स a, b के फॉर्म में, x, y के फॉर्म में होगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, है ना। फर्स्ट पार्ट विल बी रियल पार्ट, नेक्स्ट पार्ट विल बी इमेजिनरी पार्ट। तो वो दोनों ही पार्ट्स क्या होने चाहिए, एक रियल क्वांटिटी होनी चाहिए। इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इमेजिनरी नंबर होगा, नहीं, a और b तो रियल ही होंगे ना। तो बस यही है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हैं आर्गेंट प्लेन पर। तो बहुत ही सिंपल है यार, ये है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा। इसको तो पहले पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, मतलब क्या, इसको जो है वो आप पॉइंट के थ्रू लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के थ्रू 3, 4, एंड 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो आर्गेंट प्लेन के लिए तो ऐसे बनाओगे ही, सही है ना, ये तो बनाना ही है। तो यहाँ पर एक्स वाई नहीं लिख करके आप क्या लिखोगे, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। आपका मन चाहे तो रियल एक्सिस पूरा लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है वो इमेजिनरी एक्सिस लिख दो, है ना, इमेजिनरी एक्सिस लिख दो। और यहाँ पर 3, 4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ कहीं पर इंडिकेट होगा 3, 4, है ना। और यहाँ पर ऐसा कुछ इंडिकेशन होगा 3, 4 का, तो ये जो हम लोग डिस्टेंस देखेंगे वो क्या हो जाएगा, 3, है ना। ये डिस्टेंस होता है 3 एंड दिस डिस्टेंस विल बी 4, दैट्स ऑल। यही रिप्रेजेंटेशन हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरा इज, सेकेंड वन इज 3 - 4 आयोटा। तो पहले तो इसको जो है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा 3, -4, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इज -4। ओके, बस ये तो बनाना है ही।
आपको जो है वो यहाँ पर रियल एक्सिस लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखने के बजाय केवल आप आर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यदि हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम लोग रियल पार्ट को क्या बोलते हैं, आर ई ऑफ z, इजंट इट, मतलब रियल पार्ट ऑफ z। तो आर ई लिख दो, सम अंडरस्टूड है कि दिस इज रियल पार्ट, एंड यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के लिए आई एम लिख दो, दैट्स ऑल, है ना। तो यहाँ पर 3,-4 है, मतलब क्या, दिस इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव, एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर एक इंडिकेट हो जाएगा एक पॉइंट विच इज 3,-4, ये भी एक पॉइंट है P। बस यही हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आर्गेंड प्लेन, दैट्स ऑल, है ना। चलो इसका काम तमाम हो गया, ये दिस इज ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन। नेक्स्ट है थर्ड वन इज आयोटा। आयोटा को तो आप आराम से कर सकते हो ना, क्यों, क्योंकि दिस इज नथिंग बट दिस इज 0 प्लस आयोटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसका रियल पार्ट भी होगा और कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, 0 प्लस आयोटा। इसको जो है वो हम लोग यदि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इज 0 कॉमा इमेजिनरी पार्ट इज 1, है ना। 0,1 को रिप्रेजेंट करना है, x 0 है, ऑफकोर्स y एक्सिस पर ही लाई करेगा ना, और वैसे भी ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी लाइन पर ही लाई करेगा। तो इसका जो है वो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, दिस इज 0 मतलब ओरिजिन, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो हम लोग 0,1 मतलब इस लाइन पर होगा एंड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 1 इज पॉजिटिव, तो ये हो गया 0,1, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ वन विच इज माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को कैसे करोगे रिप्रेजेंट, बोलो, दिस इज नथिंग बट 0 माइनस आयोटा, जिसको हम लोग पॉइंट फॉर्म ऑर्डर पेयर में फॉर्म क्या लिखेंगे, 0,-1, और वैसे भी माइनस आयोटा है ना, तो इमेजिनरी में नीचे चला जाएगा, दैट्स ऑल। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस पॉइंट विल बी 0,-1, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट 1 की बात हो रही है। ओके, सिक्स्थ 1 है, गड़बड़ है ना, फिफ्थ होगा, हाँ 1। तो 1 देखा जाए तो क्या है, दिस इज 1 बट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस 0 आयोटा, है कि नहीं है। और इसको यदि आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखो तो 1,0 हो जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, है ना, दिस इज ओरिजिन, और यहाँ पर 1,0 विल बी हेयर, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1,0 हो गया। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट मतलब -1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -1 को रिप्रेजेंट करना है, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, -1 इज -1,0 मतलब क्या, इधर हो जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ भी दिक्कत है तो पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो यार, एंड वेबसाइट पर भी पोस्ट करो, है ना। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है 7th पॉइंट इज आपको रिप्रेजेंट करना है 25/-3 + 4 आयोटा को, है ना। इसमें थोड़ा सा सोचना होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो है सुंदर सा प्यारा सा फॉर्म डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, एंड आयोटा इज नीचे, और यदि आयोटा नीचे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग आयोटा को नीचे से भगाते हैं, है ना। कैसे भगाते हैं हम लोग, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। बोलो क्या करें, यहाँ पर क्या किया जाए, हाँ यहाँ पर -3 + 4 आयोटा है ना, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या, आयोटा वाले का साइन चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा -3 - 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय -3 - 4 आयोटा। तो ये हो गया 25 × -3 - 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, ये देखो a + b इंटू यहाँ पर a + b इंटू a माइनस b दिख रहा है, क्या हो जाएगा, a² - b² मतलब -3 होल स्क्वायर इज 9 -16 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा 9 + 16 विच इज 25। तो ये 25 और 25 उड़ गया, दिस इज नथिंग बट -3 - 4 आयोटा, और -3 - 4 आयोटा बन गया। बेसिकली आपको डराने के लिए ये ऐसा लंबा चौड़ा दिया गया था। बेसिकली दिस इज -4, आयोटा, इसको रिप्रेजेंट करना है छोटा सा, यहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ जाएगी आपको, आई थिंक सो। स्पेस की कमी है, कहाँ पर करें रिप्रेजेंट, यहीं पर कर दें, ठीक है चलो कर देते हैं। यहाँ पर दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, है ना, और यहाँ पर -3, -4 आयोटा है, इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखोगे, -3, -4 हो जाएगा, एंड -3, -4 दोनों ही नेगेटिव है, एंड दोनों ही नेगेटिव है मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -3, -4, ये एक पॉइंट हो जाएगा P, है ना।
पॉइंट को हम लोग नॉर्मली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। आप क्यू से कर सकते हो, आर से कर सकते हो, एस से कर सकते हो, ठीक, किसी से भी कर सकते हो। आ गई बात समझ में? सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? कार्टेशियन फॉर्म। ओके, दिमाग में फिट हुआ, चमका? तो बस वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग कैसे कैसे चलने वाले हैं। आई होप आपको दिमाग में फिट हो गया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या हमारा सिस्टम रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो मॉड्यूलस देखेंगे। ओके, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, ज्योमेट्री को आपको समझना है ना अच्छे तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम लोग जो ज्योमेट्री वाला पार्ट करेंगे उसको आपको अच्छे से समझना है, तो ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड उसको हम लोग समझेंगे यही आर्गेंड वाले डायग्राम से। ओके, आर्गेंड डायग्राम से हम लोग समझेंगे, आपको दिमाग में फिट हो जाएगी, चिंता की जरूरत नहीं है। आई होप आज भी आपको समझ में आ गया है सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप लोग जो है वो 10th क्लास में करते थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे ना, वही 4 क्वाड्रेंट्स लेकर के, ठीक उसी तरह से हम लोग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है? एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। एंड आज आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है। ओके, क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मॉड्यूलस कर लेंगे ना, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट, उसके बाद आपको डीपीपी मिलेगी बहुत अच्छी खासी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट यार, सब कुछ करके जाओ, अच्छे नंबर आएंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि और जेई मेंस की यदि बात करें तो मतलब जेई मेंस मतलब क्या, सब कुछ आपको आना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मतलब ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है जेई मेंस के लिए, बट यू मस्ट कवर ईच एंड एवरी टॉपिक्स, सारा फॉर्मूला, सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए। जेई एडवांस के लिए बात करें तो आपको डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी लेस, बट क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, दैट्स ऑल। ओके, एंड एक और चीज़, आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। स्लोली वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। ओके, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, पक्के से ही करो। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने भाइयों, अपने बहनों, सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर पाएँ एंड आपके लिए भी एक माहौल क्रिएट हो जाए ना पढ़ने का। क्योंकि यार सब कुछ का अपना अपना एक माहौल होता है ना, तो वैसे ही पढ़ाई का अपना माहौल होता है, तो एक माहौल बना रहेगा आपके लिए। तो क्या होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस उनको नहीं आएंगे तो आप बताओगे, आपको नहीं आएगा तो वो बताएंगे, और अदरवाइज मैं तो हुई। यदि आप कहीं पर भी फंसते हो, किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो, तो फटाफट से क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो, या फिर आप टाइप करके भी मुझे भेज सकते हो। बट आई थिंक आज के टाइम में तो है वो, मतलब फोटो क्लिक करो, तुरंत भेजो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 100%। ओके, तो ऐसे ही भेज दिया करो। एंड कहाँ पर भेजोगे? वेबसाइट पर, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाओगे umrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे ना, तो वहाँ पर जो है वो आप आराम से जो है पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। एंड कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी डाउट आता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी समझने में, तो पक्के से ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ताकि मुझे पता चले कि यस आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग जो है वो साथ मिल करके उसको सॉल्व करेंगे। ओके, 100% हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ गई ना बात समझ में? ओके, तो बस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।